प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। प्रभु आज का दिन को हमें देखने के लिए अनुग्रह किया, इस परमेश्वर का हम महिमा करते हैं, उसका तारीफ करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया। हाँ प्रभु, इस साल दिसंबर महीना, आखिरी महीना के प्रभु 7 तारीख में लाकर पहुंचाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का ये दिन को, इस सवेरे को देखने के लिए हमें अनुग्रह किया, जिनको के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं, हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाए। जितने ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा होने पाए। मैं अपने आप को पवित्र हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझ में होकर बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा प्रभु हमें अगुवाई कर। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, चलिए इस परमेश्वर का हम महिमा करते हैं, उसका तारीफ करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे और आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, इमानुएल, परमेश्वर हमारा साथ है। आज उसी के विषय में ध्यान करेंगे। उसका नाम इमानुएल और परमेश्वर हमारा साथ है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा क्या फायदा होता है, हमें कौन सा आशीष मिलता है, कौन सा ब्लेसिंग मिलता है। परमेश्वर अगर हमारा साथ नहीं है तो हमारा क्या होता है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। हम जब मत्ती अध्याय 1 को निकालेंगे, मत्ती अध्याय 1 को निकालेंगे और उसको हम पढ़ाई करेंगे, 21 से लेकर 23 पद तक पढ़ाई करेंगे। मत्ती अध्याय 1, सुसमाचार का पत्र मत्ती, उसका 1 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 21 से लेकर 23 पद तक। लिखता है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, यानी यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य है मेरे प्रियो कि वो अपने लोगों के साथ, यानी मनुष्य जाति के साथ वो संगति करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए आएगा। ये भविष्यवाणी 750 साल पहले ही ईशाई नबी ने कर दिया था मेरे प्रियो। यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं है मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। यीशु मसीह का मेरे प्रियो यीशु मसीह का नाम दर्ज है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जब उसका जन्म हुआ, उस समय हम देखते हैं काइसर अगस्त और काइसर जूलियस सीजर के समय में, उसी समय में यीशु मसीह का नाम लिखवाने के लिए यीशु पर मरियम आए थे और उनका नाम दर्ज है, प्रूफ है, कोई झुटला नहीं सकता मेरे प्रियो। आफ्टर द क्राइस्ट और बिफोर द क्राइस्ट, BC AD जो लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, प्रूफ है। यीशु मसीह काल्पनिक नहीं है, बाइबल काल्पनिक नहीं है, बाइबल सत्य है। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह जीवन ही है। यीशु मसीह कोई काल्पनिक प्रभु नहीं है, यीशु मसीह हकीकत है, वो जिंदा प्रभु है, ओ जिंदा परमेश्वर है। ओ हम देखें कि 750 साल पहले ईसाई नबी ने यह भविष्यवाणी किया है। अगर हम पढ़ाई करेंगे ईसाई नबी का पुस्तक 7 अध्याय को निकालेंगे, ईसाई नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे चौदह पर। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मत्ती में हम पढ़े मेरे प्रियो, मत्ती जो नया नियम है सुसमाचार का पहली पत्री में हम पढ़े कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल का मतलब है, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य जाति का लिए मनुष्य जाति के पास आकर संगति करना चाहता है मेरे प्रिय, क्योंकि वो संगति टूट गया था एदन की वाटिका में। जब आदम और हवा पाप किए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उनके साथ डेली आता था और उनके साथ संगति करता था, वार्तालाप करता था। और इनके पाप के चलते, फल खाने के चलते, तो ये जो संगति टूट गया। और वही संगति को करने के लिए, वो साथ में रहने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बारे में जितने भी भविष्यवाणी किया गया है, सब इसमें लिखा गया है और सब पूरा हो चुका है मेरे प्रियो, और बाकी है। उसका पहला आगमन, उसका जन्म का भविष्यवाणी लिखा गया है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम पहला जो लिखा गया, यीशु रखना लिखा गया। यीशु का मतलब है लोगों को क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। सेकंड में हम देखते हैं कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो क्या करेगा, अपने लोगों के साथ रहेगा, वो संग संग रहने वाला परमेश्वर। तो मेरे भी आज का क्रिसमस जब मनाने जा रहे हैं, इसका बड़ा दिन जब हम मनाने जा रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारा साथ है क्या? अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो ये बड़ा दिन मनाना, क्रिसमस मनाना आपके लिए फायदेमंद है। आज बहुत से मसीह परिवार में परमेश्वर का दिखाई नहीं देता है, यीशु मसीह का दिखाई नहीं देता है, यीशु मसीह का उपस्थिति उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। नामधारी क्रिश्चियन होकर, नामधारी मसीह होकर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब एक्समास आ जाता है, जब क्रिसमस आ जाता है, जब बड़ा दिन आ जाता है, बहुत धूमधाम से त्योहार को मनाते, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर हमारा साथ है, साथ है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ होना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है मनुष्य जाति के साथ संगति करने के लिए, इसलिए इस मसीह को धरती पर आना पड़ा, मनुष्य के साथ संगति करे। इसलिए लिखा गया यूहन्ना में, हम देखते हैं यूहन्ना का पत्री, अगर हम एक अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना का पत्री उसका एक अध्याय में हम देखते हैं 14 पद। यूहन्ना सुसमाचार का पत्र यूहन्ना उसका 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। मनुष्य के बीच में आकर डेरा किया अनुग्रह और सच्चाई से, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। आज से 2023 साल पहले वचन देहधारी हुआ। एक कुंवारी के गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जिब्राइल दूत आया मरियम के पास, बोला, हे अनुग्रह का पात्री, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, तू एक बेटा को जनेगी, तू एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम सोचता ये कैसे हो सकता है? नहीं, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। पवित्र आत्मा तेरे गर्भ को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और तू पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होगा। यीशु मसीह इसलिए यूनिक है, यीशु मसीह इसलिए सत्य है, यीशु मसीह इसलिए पवित्र है कि वो ऊपर से आया है। बाकी जितने आए मेरे प्रिय सब नीचे से हैं। यीशु मसीह ऊपर से आया है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है। उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा है उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा साथ है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमें किससे डरना है मेरे प्रिय?
परमेश्वर हमारा साथ अगर रहेगा, इमानुएल अगर हमारा साथ में रहेगा, हमें क्या प्रॉब्लम होगा मेरे प्रियो, क्या समस्या होगा? हर बाधा, हर विघ्न में परमेश्वर हमारा सहायता करता है, मदद करता है, हमें अगुवाई करता है। हम देखें, परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहा। आदम हवा के साथ में रहने के लिए कोशिश किया परमेश्वर, लेकिन आदम हवा ने परमेश्वर को निकाल दिया अपने जीवन से। गलत करने के चलते, भूल करने के चलते, पाप करने के चलते परमेश्वर का उपस्थिति से लोग दूर चले गए। परमेश्वर के साथ में आकर रहता था मेरे प्रियो। अगर उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे, 8 पद को पढ़ाई करेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 8 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। मैं नंगा था। ये लोग पाप कर चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनका साथ संगति करने के लिए आ रहा है और ये लोग छिप रहे हैं। आज भी अगर मसीह लोगों को देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आता है, लेकिन लोग छिप रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूरिया करते हैं। अरे परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आप आइए उसके पास। परमेश्वर से दूरिया का मतलब क्या है? पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गंदगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर आता है संगति करने के लिए, परमेश्वर आता है आपके साथ सहभागिता करने के लिए, लेकिन आप परमेश्वर से दूरिया मार, जिस प्रकार आदम हवा ने दूरिया कर रहे हैं, छिप रहे हैं जाकर पेड़ का नीचे। तो परमेश्वर का इच्छा है वो मनुष्य जाति के साथ संगति करे बोलकर, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा मेरे प्रियो। मनुष्य के बीच में आया, डेरा किया, एक जीता जाता टबरनिकल, चलता फिरता तंबू, परमेश्वर का तंबू, चलता फिरता मंदिर हमारे बीच में आकर डेरा किया, लोगों का बीच में आकर डेरा किया। तो मेरे प्रियो, हम देखें परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहा। तो यूसुफ के साथ में रहने से इमानुएल अगर हमारा साथ रहेगा, इमानुएल वो परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहा, जो कि याकूब का छोटा बेटा था, उसके साथ में रहा। जब यूसुफ अपने भाई लोगों के द्वारा प्रताड़ित होकर भाई लोगों ने उसको बेच दिए और यूसुफ मिस्र में आ गया, और हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ को परमेश्वर छोड़ा नहीं मेरे प्रिय। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 39 को अगर निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब 39, उत्पत्ति की किताब उसका 39 को अगर 2 पद से पढ़ाई करेंगे, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा यानी इमानुएल जिसके साथ में रहता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है मेरे प्रियो। हर काम में उसके जीवन में सफलता आएगा। आगे थोड़ा पढ़ाई करते हैं 3 पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरे प्रियो, यहां देखते हैं कि यूसुफ का जो स्वामी था फिरौन 44 यूसुफ को देखा कि यूसुफ का परमेश्वर उसके साथ है। हम जिस जगह में रहते हैं मेरे प्रिय, आज का डेट में हम जिस जगह में रहते हैं, क्या अन्य जाति हमको देखकर बोलते हैं क्या इनके साथ यीशु मसीह है, परमेश्वर है बोलकर? हमारा व्यवहार कैसा आज है? यीशु के साथ परमेश्वर था। एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, एक व्यक्ति टेस्टिमनी दे रहा है। क्या टेस्टिमनी दे रहा है? 3 पद। और यूसुफ के स्वामी, उत्पत्ति की किताब 39 उसका 3 पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। क्या देखा यूसुफ का स्वामी ने? यूसुफ का अंदर में क्या देखा? यहोवा को देखा। और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आगे लिखता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया,
तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। करंट चला गया है, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़ेगा आपको। हम देखें मेरे प्रियो, यूसुफ जब वो मिस्र में गया और पोटीफर के घर में रहा, उसका स्वामी के रूप में, एक दासत्व के रूप में रहा, परमेश्वर उसको नीचे से लेकर ऊपर तक कैसा आशीष करता है मेरे प्रियो। क्यों आशीष किया जाता है? परमेश्वर उसके साथ में था। और देखते हैं उसका स्वामी ने खुद ही गवाही देता है कि देखा, परमेश्वर यूसुफ के साथ में है। किसके साथ में? यूसुफ के साथ में परमेश्वर है। इमानुएल अगर उसके साथ में है मेरे प्रियो, तो इमानुएल परमेश्वर क्या करता है? तरक्की देता है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हम जिस जगह में काम करते हैं, जिस जगह में रहते हैं, क्या हमारे द्वारा दूसरों का उन्नति हो रहा है क्या? यूसुफ को 44 अपना घर का बाहर का खेत का जितने भी सब जिम्मेदारी यूसुफ को मिल गया मेरे प्रियो। कारण क्या जानते हैं? परमेश्वर उसके साथ में था, यानी इमानुएल उसके साथ में था। क्या आज आपके साथ, हमारा साथ इमानुएल है? बड़ा दिन क्रिसमस मना रहे हो, ठीक है, अच्छा बात है। पकवान बनो, नया नया साड़ी, नया नया ड्रेस सब खरीदे हो, नया नया पकवान बनाओगे, लोगों को निमंत्रण करोगे। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर इमानुएल क्या दिखाई देता है दूसरों को? क्या दूसरे आपको गवाही देते हैं? अरे दूसरों को, किसी को गवाही देते हैं कि इनके साथ परमेश्वर है बोलकर? दुखद वाला बात है। आज हमारे एक्टिविटी के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा हम परमेश्वर का परिचय को हम देने नहीं पाते हैं, कि पाते हैं। यूसुफ को देखिए मेरे प्रियो, यूसुफ के साथ परमेश्वर क्यों था जानते हैं? क्योंकि यूसुफ एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, और जो भी वो करता था परमेश्वर उसके साथ में था। अब जिस काम में यूसुफ हाथ देता था, उस काम में परमेश्वर उसको सहायता करता था, आशीष देता था, ब्लेसिंग करता था मेरे प्रियो। इमानुएल, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है मेरे प्रियो, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से परमेश्वर हमको क्या करेगा? सहायता करेगा। यूसुफ के जीवन में प्रॉब्लम आया, समस्या आया, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा सा समस्या आ जाता है, थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ा सा तकलीफ आ जाता है, हम तो परमेश्वर को टोटली छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। उसके भाई लोग कौन उसको बेच दिए, छोटा भी उफ भी नहीं कहा, परमेश्वर को गाली नहीं दिया, मिस्र में चला गया। वहां पर देखते हैं प्रभु ने उसका साथ रहा, उसको उन्नति किया। उन्नति करते करते हम देखते हैं 44 का बीवी का नजर उस पर गया, और उसके बाद उसको क्या किया? फंसा दिया, वो जेल में चले गया। फिर भी परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर उसके साथ में था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में योजना रखा है, परमेश्वर उसके जीवन में कल्पनाएं रखा है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 29 अध्याय में अगर 1:11 से पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया हुआ हानि का नहीं, कुशल का है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा या पूरी करूंगा। यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्रिय, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। बहुत सारा बाधाएं से गुजरा मेरे प्रिय। यानी यीशु इमानुएल अगर हमारा साथ में रहेगा मेरे प्रिय, परमेश्वर अगर हमारा साथ में रहेगा, इसका मतलब ब्लेसिंग तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए हमें परमेश्वर क्या करता है? छोड़ देता है। ये सही में मुझे प्रेम करता है कि ऐसे ही खाली ढोंग करता है? परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा मेरे प्रिय, परमेश्वर इसहाक के साथ में रहा, परमेश्वर याकूब के साथ में रहा। याकूब एक धोखेबाज था, अपने भाई का आशीष को चुरा कर क्या चला गया? अपने ससुर के घर में चला गया मेरे प्रिय, बहुत धन संपत्ति कमाया। जब अपने ससुर के घर से अपने परिवार को लेकर निकल रहा मेरे प्रियो, युवक नदी के पास अपने सारे परिवार को पार कर दिया नदी, और बाप ने अकेले रह गया। रात भर प्रभु के साथ लड़ाई किया, मल्ल युद्ध किया। क्यों किया जानते हैं?
इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं रहेगा, मेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं रहेगा, इमानुएल अगर नहीं रहेगा, मेरा क्या फायदा? मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं मिलेगा, मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। याकूब जान लिया कि सब कुछ होने के बाद भी अगर परमेश्वर मेरा साथ नहीं रहेगा, मेरा क्या फायदा है? सब कुछ पाने के लिए, सुंदर परिवार पाने के लिए क्या फायदा है? नौकरी पाने के लिए क्या फायदा है? बिजनेस, इतना सुंदर बिजनेस होने के लिए क्या फायदा है? अगर प्रभु हमारा साथ में नहीं रहेगा, ये सब कुछ रह के क्या फायदा? परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य सारे जगत को लाभ कर कर अपना आत्मा को अगर खो देता है मेरे प्रिय, उसमें कुछ फायदा नहीं। इसलिए याकूब को मल्लयुद्ध करना पड़ा। क्यों जानते हैं? मुझे आशीष चाहिए। कौन सा आशीष मांग रहा था जानते हैं? मेरे साथ आप रहिए बोले। याकूब के पास क्या था? सब कुछ था, बीबी था, बीबियां थे, बच्चे थे, धन संपत्ति से मालामाल था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर क्यों वो रात भर प्रभु के साथ मल्लयुद्ध किया? कारण क्या जानते हैं? मेरे साथ आप रहिए, आशीष, मुझे आशीष दीजिए बोला, मुझे आशीष दीजिए। हम आज हमारे पास सब कुछ होकर भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं है। हम परमेश्वर से दूरियां ले लिए हैं। जिस प्रकार आदम हवा पापी की और परमेश्वर से उपस्थिति से याकूब का मल्ल युद्ध मेरे प्रियो, उसका मेन मकसद था, मेन उद्देश्य था कि परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, मुझे आशीष कीजिए, मुझे ब्लेसिंग कीजिए। कौन सा आशीष मांग रहा था? आत्मिक आशीष मांग रहा था। सांसारिक आशीष तो बहुत था मेरे प्रियो। आज लोगों के पास सांसारिक आशीष बहुत है, लेकिन आत्मिक आशीष दिखाई नहीं देता है। और याकूब को परमेश्वर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल कहलाएगा। हम देखते हैं इसहाक का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, इसहाक के जीवन में, इसहाक के साथ भी परमेश्वर इमानुएल था। कैसे था जानते हैं? जब अकाल पड़ा तो या इसहाक को परमेश्वर ने कहा, इस जगह को छोड़कर मत जाना, मैं तेरे साथ रहूंगा। अकाल पड़ा, अकाल का मतलब जानते हैं? भारी अकाल पड़ा, लोग सब छोड़कर चले गए, इसहाक अकेले उसके परिवार के साथ में है। यही जगह में तू रह जा और यहीं पर तू जोता और बोया कर। तो इसहाक परमेश्वर को विश्वास किया। इसहाक जाना कि परमेश्वर के मेरे साथ में, मुझे किससे डरना है। और जो बीज बो दिया, वहां पर बारिश बुरिश कुछ नहीं है, लेकिन बीज बो दिया, हल कर लिया, जोत लिया, उसके बाद बीज बो दिया और 100 गुना फल पाया। कारण क्या जानते हैं? परमेश्वर साथ था। परमेश्वर इमानुएल अगर हमारा साथ में रहेगा मेरे प्रियो, हमारा जीवन में अद्भुत कार्य होगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। जो बातें है ही नहीं, उसको हे बोलकर वो कहेगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा साथ साथ है। यूसुफ के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा। सब लोग छोड़ के चले गए या इसहाक को, और इसहाक को बहुत सारा बात बोले होंगे, अरे पगला हो गया, अकाल का समय बारिश नहीं हो रहा, कैसे खेती करेगा। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, वहीं पर वो जोता और बोया और 100 गुना फल पाया इसहाक। क्यों पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में था। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, आगे को अगर देखेंगे, परमेश्वर दाऊद के साथ में था। दाऊद एक चरवाहा था। अब परमेश्वर का टेस्टिमनी क्या जानते हैं? मेरा मन रूपी एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। क्योंकि जब साउल गुनाह किया मेरे प्रियो, साउल को जब परमेश्वर छोड़ दिया तो दाऊद को परमेश्वर चुना। दाऊद परमेश्वर का मन रूपी एक व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के लिए जीव रखता था। दाऊद हमेशा, हम देखते हैं दाऊद का गीत को अगर पढ़ाई करेंगे, वो बोलता है कि मैं सर्वदा जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में मेरा रहना इच्छा है, बोलता है। उसका महिमा करना, उसका प्रशंसा करना मुझे अच्छा लगता है। हम अगर पहला सामुएल का किताब को निकालेंगे, उसका 18 अध्याय और 12 से लेके पढ़ाई करेंगे। पहला सामुएल का किताब 18 अध्याय और उसका 12 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके
सहस्रपति किया और वो प्रजा के सामने आया जाया करता था। मेरे फिर देखते हैं कि साउल दाऊद को डरता था, क्योंकि पहले साउल के पास परमेश्वर था, साउल के साथ परमेश्वर था। अभी साउल को परमेश्वर छोड़ दिया। कारण क्या है? साउल ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गलत काम किया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा साउल से चला गया और दाऊद के ऊपर आया। दाऊद को अभिषेक किया गया था। और देखते हैं कि साउल दाऊद को डर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अगर हमारे साथ में रहेगा तो हमारा शत्रु देखकर हमको डरेगा। मेरे प्रिय, शैतान हमको देख कर डरेगा। शैतान हमको देख कर डरेगा, हमारा शत्रु हमको देख कर डरेगा कि परमेश्वर हमारा साथ में अगर रहेगा। मेरे प्रियो, गिनती का न्याय का पुस्तक में देखेंगे मेरे प्रियो, न्याय का पुस्तक अगर 6 अध्याय को निकालेंगे, गिदियोन के साथ में परमेश्वर था। जब देखते हैं कि इसराइलियों ने गुनाह किए, पाप किए, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको परमेश्वर ने क्या किया? इसराइल को शत्रु क्या किया? इसराइल को कब्जा कर लिए, शत्रु के हाथ में सौंप देता है परमेश्वर। गिदियोन, अगर हम पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, न्याय का पुस्तक उसका 6 अध्याय को निकालेंगे, न्याय का पुस्तक उसका 6 अध्याय को निकालेंगे, न्याय का पुस्तक अगर देखेंगे उसका 11 पद से पढ़ाई करेंगे। न्याय का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 11 पद से लिखता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में ओबीजेरी या योआस का था, और उसका पुत्र गिदियोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरा संग है। उसके बाद हम देखते हैं गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती है? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखाओं ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? अभी कहा करें, अब तो यहाँ यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनसे में से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे उसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि गिदोन डरा हुआ है। मैं तो स्कूल में छोटा हूं, मैं कैसे जाकर मिद्यान को मार सकता हूं, इस्राएल को उद्धार कर सकता हूं? परमेश्वर ने बोला, इसी बल में तू जाएगा, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। इमानुएल यहां पर भी देखते हैं गिदियोन के साथ में है। ये जो दूत है कौन है जानते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह। पुरातन नियम में हर जगह में हम देखते हैं मेरे प्रिय, दूत आकर बोला। हम देखते हैं कि समसन का माता पिता का एक दूत दिखाई दिया, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, इमानुएल। यहां पर भी देखते हैं कि ये दूत आकर गिदियोन के साथ बातें कर रहा है कि हे शूरवीर सुन, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। इमानुएल हमारा साथ है। गिदियोन के साथ इमानुएल रहा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं गिदियोन ने चिन्ह मांगा, चिन्ह मांगने के बाद बहुत सारा लोगों को चुना। करीब 32,000 लोग इसके साथ आए युद्ध में आने के लिए। वहां पर परमेश्वर को छांटने के लिए बोला। छांटते छांटते 300 आदमी, 300 व्यक्ति रहे, 300 लोग रहे, इसराइली रहे। तब परमेश्वर बोला, ये 300 के साथ जा युद्ध कर। और मिद्यानी जो थे मेरे प्रियो, वो चींटियों जैसा थे, टिड्डियों जैसा उनका भीड़ था। लेकिन ये 300 लोगों को लेकर गिदियोन गया और लड़ा और सबको खदेड़ दिया, सबको मारा। ये क्या हुआ? परमेश्वर उसके साथ में था।
इमानुएल अगर हमारे साथ में रहेगा मेरे प्रियो, असंभव चीज संभव हो जाएगा। निर्गमन का पुस्तक अगर देखेंगे मेरे प्रियो, मूसा के साथ प्रभु रहा। मूसा मना कर रहा था, मैं नहीं जा सकता, मैं तो तुतला रहा हूं, मैं तो बोलने भी नहीं जानता हूं। जब मूसा फिरौन के घर में था, मिस्र में था मेरे प्रिय, 40 साल था उसको। उस समय विद्या में, बल में, ज्ञान में, धन में मालामाल था। उस समय सोच रहा था मैं इसी बल पर जाऊंगा और मैं अपना भाई बंधु को छुड़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने करने नहीं दिया। वहां से क्या किया, एक मर्डर किया, एक मिस्री को मारते बालू में गाड़ दिया और वहां से चला गया अपने ससुर के घर में। वहां 40 साल रहा। मूसा को 80 साल हो रहा था और परमेश्वर ने मूसा को दिखाई दिया एक झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में। अब मूसा को बोला, है मूसा, मैं इस्राएल का चिल्लाना सुन रहा हूं, उनका दुहाई में मेरे कानों में पड़ी है, तुम जाओ और उनको तो उद्धार करो। मूसा बोलता है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा कैसे हो सकता है। अगर हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसको 4 अध्याय 12 पद से पढ़ाई करेंगे। निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय और उसका हम 12 पद से पढ़ाई करेंगे, 10 पद से पढ़ाई करेंगे और भी अच्छा लगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा और बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। जो तुझे बोलना होगा मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, बोला। मेरे प्रियो, आज हम अगर सेवकाई करते हैं, अगर हमारा साथ इमानुएल है मेरे प्रियो, हमारा मुखों के द्वारा प्रभु बातें करेगा, हमारे आंखों के द्वारा प्रभु बातें करेगा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु बातें करेगा, हम इस्तेमाल करेगा। मूसा को बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, तू चल, तो हारून को साथ में लेके चल, हारून तेरे तरफ से बात करेगा। तब मूसा गया मेरे प्रियो। बिना परमेश्वर के उपस्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हम जब आराधना करते हैं, हम जब स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु का मेरे प्रियो, वहां पर अगर प्रभु का प्रेजेंस नहीं है, हम जब वचन प्रचार करते हैं, वहां पर अगर प्रभु का प्रेजेंस नहीं है मेरे प्रियो, वहां पर कोई काम नहीं होगा। आपको इमानुएल को अपने साथ में रखना पड़ेगा। वो आपके साथ में रहना चाहता है, तब जाके आपके जीवन में सफलता आएगा मेरे प्रियो, तब आपके जीवन में समृद्धि आएगा, आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, आपका हर बंद दरवाजा खुल जाएगा। मूसा गया मेरे प्रियो, मूसा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य किया, 10 विपत्ति वहां पर लाया, समुद्र को 2 भाग कर किया, ऊपर से मन्ना गिराया स्वर्ग से, चट्टान से पानी, भयानक भयानक काम हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, उसने वादा किया था, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में रहा मेरे प्रियो, और साथ में रहकर अद्भुत अद्भुत कार्य किया। हम देखते पतरस के साथ में यीशु मसीह था, इमानुएल था। पतरस का प्रचार से 3000 लोगों का यहाँ पर वो मन परिवर्तन हो गया, 3000 लोग बपतिस्मा लिए। क्यों? परमेश्वर उसके साथ में था। इमानुएल अगर साथ में है मेरे प्रियो, आपका हर चीज सफल होगा। आज क्या वो इमानुएल आपके साथ में है? आज आप क्रिसमस पालन करने जा रहे हो मेरे प्रियो। आज का क्रिसमस, आज का बड़ा दिन, हमारा परमेश्वर इमानुएल हमारा साथ में रहकर उसको पालन करे मेरे प्रियो। हमारे जीवन में गलती रहेगा, हम मिस्टेक करते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, और इस क्रिसमस को हम पालन करते रहेंगे। इसमें प्रभु हमारा साथ में नहीं है मेरे प्रियो। इमानुएल हमारे साथ में नहीं रहेगा। इमानुएल तब हमारा साथ में रहेगा जब हमारा जीवन ठीक रहेगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर क्यों था? क्योंकि यूसुफ पवित्र था, निर्दोष था, खराईपन में था, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो भी काम करता था विश्वास योग्यता के साथ कर रहा था। क्या आप जहां पर काम करते हो, क्या आपके साथ परमेश्वर है? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका साथ में रहे, तो आप पवित्र जीवन बिताएं।
इमानुएल अगर आपके साथ में है तो कंडीशन क्या है जानते हैं? अगर रहेगा, परमेश्वर अगर आपके साथ में रहना है, परमेश्वर को अगर अपने साथ में रखना है, तो उसका पहला कंडीशन है पवित्रता। अगर हम पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय को अगर 13-14 पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 13-14 लिखता है, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी यहोवा इमानुएल। इमानुएल अगर आपके साथ में रहना है मेरे प्रिय, परमेश्वर अगर आपके साथ में रहना चाहता है तो एक कंडीशन है, परमेश्वर का कंडीशन है। पहला कंडीशन बहुत सारा है, उनमें से पहला कंडीशन है पवित्रता। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ाई करेंगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। अगर हमारे जीवन में अशुद्धता आएगा मेरे प्रियो, तो प्रभु हमको छोड़ देता है, ईमान हमारे साथ में नहीं रहेगा। आज क्रिसमस कैसे पालन करते? दारू, हाड़िया, गलत काम करके हम क्रिसमस को पालन कर रहे हैं। आपका केक से, आपका पकवानों से, आपका ड्रेस से प्रभु खुश नहीं होता है। आपका जीवन आपका पवित्र होना चाहिए, तब जाके इमानुएल आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में रहेगा। जैके के घर में यीशु मसीह क्यों आया? हमारी जैके ने अपना पाप को छोड़ा, अपने गुनाहों को माना, इसलिए बोला आज घर में उद्धार आया है, आज इस घर में इमानुएल आया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना। अगर इमानुएल को आपके साथ में रखना चाहते हो तो कंडीशन है, पहला कंडीशन है पवित्रता को मेंटेन करना है, पवित्रता का जीवन काटना है, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो। दूसरा पॉइंट है वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना। अगर यीशु का किताब को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, यीशु और उसका 1 का 7 पद को दिखाएंगे, 7 से पढ़ाई करेंगे। यीशु का किताब यीशु का किताब 1 अध्याय और हम 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दूर हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर इमानुएल हमारा साथ में रहेगा। पहला पॉइंट है पवित्रता का मेंटेन करेंगे, पवित्रता का जीवन बिताएंगे तो प्रभु हमारा साथ में रहेगा, नहीं तो छोड़ देगा। साउल को छोड़ दिया, आदम हवा को छोड़ दिया। सिमसन जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरता था, वो बहुत सामर्थ्य प्रभु उसको इस्तेमाल करता। जब वो पाप किया तो परमेश्वर उसको छोड़ दिया, जब उसका बाल काट दिए तो परमेश्वर का आत्मा छोड़ दिया। वचन के अनुसार हमें चलना है। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन हमें काटना है। प्रार्थना हमारे जीवन में रहना चाहिए। मत्ती अगर हम पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, मत्ती 26 अध्याय उसका 40 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 26 का 40 लिखता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इमानुएल को अगर अपना साथ में रहना चाहते हो, परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है। आपका कनेक्शन परमेश्वर से होना चाहिए। प्रार्थना का जीवन,
जब हम देखते हैं कर्नेलियुस, प्रेरितों का काम 10 अध्याय में देखते हैं, कर्नेलियुस एक विजाती व्यक्ति है। वहां पर उसका एक बात मेंशन हुआ है, कुछ उसका कुछ गुणों को देखते हैं। वो लिखता है वो नित्य नित्य प्रभु से प्रार्थना बराबर करता था। इसलिए प्रभु ने उसको, प्रभु का दूत ने आकर उसको दर्शन दिया, एक कर्नेलियुस तेरा प्रार्थनाएं सुन ले गया है, जा पतरस को, तू अपने दासों को भेज पतरस के पास, वहां पर है, उसको बुलवा भाई, तुझे सुसमाचार का आवश्यकता है। परमेश्वर उसके साथ में रहना चाहता है मेरे प्रिय। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना। पवित्र आत्मा हमको मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलना चाहिए। अगर यूहन्ना 14 का 16 को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ईश्वर से अपना काम को पूरा करके चला गए और एक सहायक को भेज दिए पिता से विनती करके, और वो पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ में रहता है। साथ में कब रहेगा? जब हम अच्छा पवित्र जीवन बिताएंगे, तब वो साथ में रहेगा। और 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना करना है। उपवास समय दिन बनाता है, नम्र बनाता है। तो ये 5 प्रकार का क्वालिटी कंडीशन अगर अपना जीवन में अप्लाई करेंगे तो ईमानुएल हमारे साथ में रहेगा। नहीं तो खाली पीली का केक काटेंगे, नया नया ड्रेस पहनेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, एक दिन क्रिसमस मनाएंगे, नया साल मनाएंगे, उसके बाद बाकी दिन फूस सब फूस। परमेश्वर हमारे साथ में रहना जरूरी है, ईमानुएल हमारे साथ में रहना जरूरी है। जिस प्रकार यूसुफ के साथ में रहा, अब्राहम के साथ में रहा, ईसा के साथ में रहा, याकूब के साथ में रहा, मूसा के साथ में रहा, गिदोन के साथ में रहा, या दाऊद के साथ में रहा। दाऊद के साथ में रहा, यूसुफ के साथ में रहा, परमेश्वर उसको कैसा उन्नति किया। दाऊद को चरवाहा से लेकर राजगद्दी में बैठा दिया। यूसुफ, हम देखते हैं यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मूसा कितना बड़ा लीडर बना। पतरस, हम देखते हैं कि पतरस यीशु के साथ में रहते हुए पर पतरस को प्रभु ने भयानक रूप से इस्तेमाल किया कि अच्छा लीडर बनाया। तो प्रभु भी आपको ही बनाना चाहता है, उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यहोवा हमारा साथ में रहने का मतलब है मेरे प्रियो, प्रभु हमारा साथ में रहकर अपना मर्जी को पूरा करना चाहता है। यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर था मेरे प्रियो, और परमेश्वर जो कहता था यीशु मसीह वही करता था। बोला कि मेरा पिता जो मुझसे कहता मैं वही करता हूं, और पिता की इच्छा को मैं पूरा करता हूं। परमेश्वर का नाम, उसका नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ है मतलब क्या है? परमेश्वर अगर हमारे साथ में आ जाता है तो परमेश्वर का मर्जी हमारा जीवन में प्रकट होता है मेरे प्रिय। तब जाके हम सही क्रिसमस को, सही बड़ा दिन को मानने से अच्छा लगेगा मेरे प्रिय। नहीं तो ऐसे खाली पीली हर साल का अनुसार हिसाब से केक बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, इधर उधर देख देंगे, अपने लोगों को बुलाएंगे, उनको खुश करेंगे। क्या प्रभु आपके जीवन से खुश हो रहा है? परमेश्वर क्या अपने जीवन से खुश हो रहा है? क्या पवित्र होकर हम क्रिसमस को मानते हैं? क्या वचन के अनुसार चलकर हम क्रिसमस को मानते हैं? क्या पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए हुए हम क्रिसमस को मानते हैं? क्या प्रार्थना जीवन काट कर हम क्रिसमस को मनाते हैं? क्या उपवास करके हम क्रिसमस को मनाते हैं? ये 5 क्वालिटी अगर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका क्रिसमस, आपका बड़ा दिन मनाना व्यर्थ है। अपने आप को खाली आप खुश कर रहे हो। लोग तो आएंगे खाने के लिए, लोग तो आएंगे आपके मजा उड़ाने के लिए मेरे प्रियो। आपका जीवन को सही कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु एक पवित्र व्यक्ति को चाहता है, उसके मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति चाहता है। वो आपके साथ में रहना चाहता है। आज यीशु मसीह द्वार पर है, वो खटखटा रहे। प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय 20 पद के अनुसार वो द्वार पर रहकर आघात कर रहा है कि द्वार खोलो, मैं प्रवेश करूंगा। आपके साथ वो रहना चाहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को अपने साथ में रखिए, उसका अलग मत कीजिए, उसके साथ बने रहिए। बोलता तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। आदम हवा ने परमेश्वर का उपस्थिति से चले गए, इनके जीवन में प्रॉब्लम आ गया।
शाऊल ने परमेश्वर का उपस्थिति से चला गया, परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारिए। अभी भी मौका है, ये क्रिसमस आने वाला है, अच्छा से मनाइए, आपके साथ प्रभु रहेगा। पवित्र जीवन बिताइए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, उपवास के साथ अपने जीवन को बिताइए, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताइए। यही होगा आपके लिए सही क्रिसमस। तब इमानुएल आपके साथ में रहेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।